एक चिड़िया थी, उसका नाम था छोटू। छोटू बहुत प्यारी थी। छोटू को गाना बहुत पसंद था। छोटू हर सुबह गाना गाती थी। सूरज सुनता था, फूल सुनते थे, सब सुनते थे। छोटू को उड़ना भी बहुत पसंद था। वह ऊंची उड़ान भरती थी, नीले आसमान में, सफेद बादलों में। छोटू बहुत खुश रहती थी। उसकी जिंदगी रंगीन थी, जैसे सुंदर तितली। एक दिन छोटू को भूख लगी। वह आम का पेड़ देखती है। आम! छोटू को आम बहुत पसंद थे। छोटू पेड़ पर बैठती है। वह एक आम चुनती है, लेकिन यह आम तो नीला है। छोटू हैरान होती है। नीला आम? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटू सोचती है। छोटू ने पहले कभी नीला आम नहीं देखा था। वह डर जाती है। छोटू पेड़ से उड़ जाती है। छोटू ने पहले कभी ऐसा आम नहीं देखा था। वह सोच में पड़ गई। क्या यह आम खाने लायक है? क्या यह जादुई है? छोटू ने अपने दोस्तों से इस नीले आम के बारे में पूछने का फैसला किया। वह उड़कर अपने दोस्तों के पास गई। उसने उन्हें नीले आम के बारे में बताया। सभी पक्षी हैरान रह गए। किसी ने भी पहले नीला आम नहीं देखा था। एक पक्षी ने कहा, शायद यह आम किसी जादूगर ने बनाया है। दूसरे ने कहा, या फिर यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा हो सकता है। सभी पक्षी नीले आम के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। सभी पक्षी उस पेड़ के पास वापस गए। उन्होंने नीले आम को ध्यान से देखा। आम चमक रहा था और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। एक पक्षी ने हिम्मत करके आम को चखा। उसने कहा, यह आम बहुत मीठा है। सभी पक्षी खुश हो गए। उन्होंने मिलकर नीले आम का आनंद लिया। छोटू ने सोचा, कभी कभी अजीब चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। और इस तरह नीला आम उनके लिए एक खास याद बन गया। छोटू बहुत तेज उड़ती है। वह बहुत डरी हुई है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। छोटू एक बड़े से जंगल में पहुंचती है। वह थक जाती है। छोटू एक पेड़ पर बैठती है। छोटू बहुत प्यासी है। उसे पानी चाहिए, लेकिन जंगल में पानी कहाँ? तभी छोटू को एक आवाज सुनाई देती है। म्याऊं! यह तो बिल्ली की आवाज है। छोटू डर जाती है। वह पेड़ से नीचे देखती है। एक बड़ी सी बिल्ली। बिल्ली छोटू को देख रही है। उसके मुंह में पानी आ रहा है। बिल्ली छोटू को खाना चाहती है। छोटू बहुत डर जाती है। वह चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ! लेकिन कोई नहीं सुनता। छोटू को खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? छोटू को एक तरकीब सूझती है। वह बिल्ली को बेवकूफ बनाने का सोचती है। छोटू बिल्ली से कहती है, बिल्ली भाई, तुम्हें मेरे पंख बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हें अपने पंख दे देती हूँ। बिल्ली हैरान होती है। क्या? तुम मुझे अपने पंख दोगी? बिल्ली सोचती है। छोटू कहती है, हाँ, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। बिल्ली मान जाती है। जैसे ही बिल्ली अपनी आंखें बंद करती है, छोटू उड़ जाती है। वह बहुत तेज उड़ती है। छोटू जंगल से बाहर आ जाती है। वह एक नदी देखती है। छोटू बहुत खुश होती है। छोटू नदी के पास जाती है। वह पानी पीती है। उसकी प्यास बुझ जाती है। तभी छोटू को एक आवाज सुनाई देती है, चूं चूं। यह तो चूहे की आवाज है। छोटू ने चारों ओर देखा। उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया, जो एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। छोटू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? चूहा डरते हुए बोला, मेरा नाम मिकी है। मैं यहाँ पानी पीने आया था, लेकिन बिल्ली के डर से छिप गया। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मिकी ने छोटू की बात सुनकर राहत की सांस ली। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू ने जवाब दिया, मेरा नाम छोटू है। मैं भी यहाँ पानी पीने आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। छोटू ने मिकी से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मिकी ने बताया, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। छोटू ने मिकी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे। मिकी ने छोटू का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर जंगल में मिकी के परिवार को ढूंढने का फैसला किया। छोटू ने मिकी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों ने उड़ान भरी। वे जंगल के हर कोने में मिकी के परिवार को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद
उन्हें एक झाड़ी के पास मिकी के परिवार की आवाजें सुनाई दी। मिकी खुशी से चिल्लाया, माँ, पापा। छोटू ने मिकी को नीचे उतारा और मिकी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। मिकी के माता पिता ने छोटू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारे बेटे की मदद की, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का यही तो मतलब है। मिकी और उसका परिवार छोटू के नए दोस्त बन गए। छोटू ने उन्हें अलविदा कहा और वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। इस तरह छोटू ने एक नया दोस्त बनाया और एक परिवार को फिर से मिलाया। यह दिन छोटू के लिए बहुत खास था। छोटू आवाज की तरफ देखती है। एक छोटा सा चूहा, वह फंस गया है। चूहा एक जाल में फंस गया है, वह बाहर नहीं निकल सकता। चूहा बहुत डरा हुआ है। छोटू को चूहे पर दया आती है, वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन कैसे? छोटू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपनी चोंच से जाल को काटने लगती है। छोटू बहुत देर तक जाल को काटती है। आखिरकार जाल टूट जाता है। चूहा आजाद हो जाता है। चूहा बहुत खुश होता है। वह छोटू को धन्यवाद देता है। तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। मेरा नाम चिंटू है, चूहा कहता है। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू मुस्कुराती है। मेरा नाम छोटू है, वह कहती है। चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? छोटू पूछती है। चिंटू बताता है कि वह खाना ढूंढ रहा था। वह बहुत भूखा था और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तभी वह गलती से एक जाल में फंस गया। जाल में फंसने के बाद चिंटू बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बाहर निकले। तभी छोटू, एक प्यारी सी चिड़िया, वहां से गुजर रही थी। छोटू ने चिंटू की मदद करने का फैसला किया। छोटू ने अपने नुकीले चोंच से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में चिंटू जाल से बाहर आ गया। चिंटू ने छोटू का धन्यवाद किया और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। छोटू चिंटू की बात ध्यान से सुनती है और उसे दिलासा देती है कि अब वह सुरक्षित है। छोटू और चिंटू दोस्त बन जाते हैं। वे साथ में खेलते हैं, वे साथ में गाना गाते हैं, वे पेड़ों पर चढ़ते हैं और झूलते हैं। वे फूलों की खुशबू का आनंद लेते हैं और तितलियों के पीछे दौड़ते हैं। वे दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। छोटू और चिंटू अब कभी अकेले नहीं होते। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी छोटू को कोई समस्या होती है, चिंटू उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और जब भी चिंटू को कोई परेशानी होती है, छोटू उसकी मदद करती है। एक दिन छोटू को नीले आम की याद आती है। वह चिंटू को सब कुछ बताती है। छोटू कहती है कि वह नीला आम बहुत स्वादिष्ट था और उसे वह आम बहुत पसंद था। चिंटू हंसता है और कहता है कि वह भी उस नीले आम को चखना चाहता है। वे दोनों मिलकर नीले आम की खोज में निकल पड़ते हैं। इस तरह छोटू और चिंटू की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। चिंटू कहता है, छोटू, डरना नहीं चाहिए, हमें नई चीजों से डरना नहीं चाहिए। छोटू चिंटू की बात समझ जाती है। वह अब डर से नहीं भागेगी, वह नई चीजें सीखेगी। छोटू और चिंटू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हमें डर से नहीं भागना चाहिए, हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए।